नमस्कार, मैं वैभव आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एक सच्ची घटना बताने जा रहा हूं, जो मेरे जीवन की सबसे डरावनी और चमत्कारी घटना रही है। यह कहानी मेरी पत्नी से जुड़ी है, जिसे एक अनदेखी शक्ति ने अपने वश में कर लिया था। हमने हर संभव कोशिश की, डॉक्टरों से लेकर झाड़ फूंक तक, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तब किसी ने हमें एक ऐसे मंदिर के बारे में बताया, जहां हनुमान जी की विशेष कृपा से हर तरह की प्रेत बाधा दूर हो जाती है। कष्टभंजन हनुमान मंदिर, सारंगपुर। यह कहानी सिर्फ एक अनुभव नहीं, बल्कि आस्था और चमत्कार का प्रमाण है। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा कुछ हुआ है, तो आप इसे हमसे जरूर शेयर करें। और अगर आप ऐसी सच्ची घटनाएं सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आइए शुरू करते हैं इस अद्भुत कहानी को। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन जो कुछ मेरे साथ हुआ वो मैं किसी और से सुनता तो शायद खुद भी भरोसा नहीं करता। पर यह मेरी खुद की जिंदगी का हिस्सा है, जिसे मैंने जिया है। मुझे नहीं पता कि आप इसे मानेंगे या नहीं, पर मैं अपनी पूरी सच्चाई के साथ बता रहा हूं। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। 2016 में मेरी शादी हुई थी और 2017 में हमें बेटा हुआ। हमारा परिवार पूरा हो गया था। मैं और मेरी पत्नी बहुत खुश थे, लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन नहीं रही। सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा। शुरुआत में हमें लगा कि यह सब थकान या नींद की कमी के कारण हो रहा है। बच्चा छोटा था, इसलिए मेरी पत्नी को रातों में ठीक से सोने का वक्त नहीं मिलता था। कई बार ऐसा होता कि रात के समय वो अचानक हड़बड़ाकर उठ जाती और कहती कि किसी ने उसे जगाया है। तूने मुझे उठाया क्या? मैं अंधेरे में आंखें मलते हुए कहता, नहीं, मैंने नहीं उठाया। फिर ऐसा लग क्यों रहा है कि कोई मेरे पास बैठा था? मैं हंसकर कहता, तुझे बसम पड़ा होगा, सो जा। पर धीरे धीरे ये घटनाएं बढ़ने लगीं। अब उसे दिन में भी अजीब अजीब चीजें महसूस होने लगीं। कई बार वो कहती कि उसे कोई पीछे से पुकार रहा है, पर जब मुड़कर देखती तो कोई नहीं होता। घर में अकेले होते हुए भी उसे ऐसा लगता कि कोई उसके आसपास चल रहा है। एक रात तो हद ही हो गई। मैं अपने दोस्त से मिलने बाहर गया था और जब वापस आया तो घर का दरवाजा अंदर से बंद था। मैंने कॉल किया, पर पत्नी ने फोन नहीं उठाया। बड़ी मुश्किल से लगभग 20 मिनट तक दरवाजा खटखटाने के बाद उसने दरवाजा खोला। क्या कर रही थी तू? फोन भी नहीं उठा रही। उसका चेहरा उतरा हुआ था, आवाज कांप रही थी। कोई घर में था? क्या बकवास कर रही है? मैंने अंदर आकर घर की तलाशी ली। कोई नहीं है यहां। मैं सच कह रही हूं। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। जब तू गया था, मैं लाइट बंद करके सोने की कोशिश कर रही थी। अचानक लगा कि कोई मेरे पास आकर बैठा है। मुझे लगा तू वापस आ गया होगा, पर जब देखा तो कोई नहीं था। मैंने उसे समझाया कि यह उसका भ्रम होगा, पर सच कहूं तो मुझे भी अब कुछ अजीब लगने लगा था। कुछ दिनों बाद उसके शरीर पर अजीब निशान दिखने लगे। कभी गर्दन पर लाल निशान, कभी पीठ पर खरोंच के निशान। पहले हमने सोचा कि शायद गलती से खुद ही लग गए होंगे, लेकिन जब वो कहने लगी कि उसे लगता है कोई उसके ऊपर चढ़कर बैठता है, तब हमें समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। फिर एक दिन हम सो रहे थे और अचानक मेरी नींद खुली। मैंने देखा कि मेरी पत्नी बिस्तर पर बैठी थी, लेकिन उसकी आंखें अजीब सी थीं, एकदम खाली। मैं उसे आवाज देता रहा, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। जैसे ही मैंने उसका हाथ पकड़ा, उसने एकदम गहरी आवाज में कहा, मुझे यहां से जाने मत देना। मैं सिहर गया। ये मेरी पत्नी की आवाज नहीं थी। तू ठीक तो है? मैंने घबराते हुए पूछा। मैं ठीक हूं। अब उसकी आवाज सामान्य थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पर अब मुझसे रहा नहीं गया। मैंने परिवार के लोगों को यह सब बताया और उन्होंने कहा कि हमें किसी तांत्रिक या पंडित से मिलना चाहिए। पर सच कहूं तो मुझे इन सब बातों पर ज्यादा भरोसा नहीं था, लेकिन अब हालात काबू से बाहर हो रहे थे। हमने कई पंडितों और तांत्रिकों से सलाह ली। हर किसी का कहना था कि मेरी पत्नी पर किसी आत्मा का साया है, पर सवाल यह था कि यह सब शुरू कैसे हुआ और इससे छुटकारा कैसे मिलेगा। ये सब सोचते सोचते मैंने एक ऐसा फैसला किया जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। गुजरात के सारंगपुर स्थित कष्टभंजन हनुमान मंदिर जाने का।
मुझे नहीं पता था कि वहां क्या होगा, लेकिन मेरे पास अब और कोई रास्ता नहीं बचा था। मैंने तय कर लिया था कि अब कुछ भी हो जाए, मैं अपनी पत्नी को कष्टभंजन हनुमान मंदिर लेकर जाऊंगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। जब मैंने उससे कहा कि हमें गुजरात के सारंगपुर स्थित हनुमान जी के मंदिर जाना है, तो उसका रिएक्शन बहुत अजीब था। मुझे नहीं जाना, उसने गुस्से में कहा। पर तुझे वहां जाने की जरूरत है। मैंने समझाने की कोशिश की। मुझे कहीं नहीं जाना, मैं बिल्कुल ठीक हूं। अब आप सोच सकते हैं कि जब कोई बीमार होता है तो वो खुद से क्यों कहेगा कि मैं ठीक हूं। लेकिन यहां मामला अलग था। मेरी पत्नी का व्यवहार अब पहले जैसा नहीं रहा था। वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगी थी। कभी कभी बिना किसी वजह के रोने लगती। रात को उसकी नींद में बड़बड़ाने की आदत बढ़ती जा रही थी। कई बार ऐसा हुआ कि आधी रात को वो अचानक उठकर बैठ जाती और दीवार को घूरने लगती। मैं उसे झिंझोड़ता तो वो एकदम नॉर्मल होकर कहती, क्या हुआ? मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। फिर एक दिन मेरी माँ ने कहा, बेटा, अगर बहू मंदिर जाने से मना कर रही है तो ये और भी जरूरी हो गया है कि तुम उसे वहां लेकर जाओ। मेरे पापा ने भी हाँ में हाँ मिलाई। कई बार जिन पर असर होता है वही सबसे ज्यादा विरोध करते हैं। अब मैंने ठान लिया कि चाहे जैसे भी हो, मैं अपनी पत्नी को मंदिर लेकर जाऊंगा। मंदिर की ओर सफर। हमने ट्रेन से गुजरात जाने का प्लान बनाया। मेरी माँ और पापा भी साथ में थे, क्योंकि मैं अकेले ये सब मैनेज नहीं कर पाता। ट्रेन में बैठते ही मेरी पत्नी बेचैन होने लगी। मुझे घबराहट हो रही है, उसने कहा। ऐसा कुछ नहीं है, बस रिलैक्स कर। मैंने उसके हाथ पर हाथ रखा, लेकिन उसकी हथेलियां ठंडी हो चुकी थीं। रात के करीब 2 बजे, जब सब सो रहे थे, मैं अचानक जागा। मेरी पत्नी खिड़की के पास बैठी थी, बिल्कुल शांत। क्या कर रही है यहां? उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा तो उसने धीरे से कहा, यहां मत ले जा मुझे। मैं सुनकर सन्न रह गया। क्यों? उसने मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों में कुछ अजीब था। ऐसा लगा जैसे वो मेरी पत्नी नहीं, कोई और हो। मत ले जा। उसकी आवाज और भारी हो गई। सो जा, मैंने कहा और उसे पकड़कर वापस सीट पर लिटा दिया। लेकिन अब मुझे समझ आ चुका था कि कुछ तो ऐसा था जो मेरी पत्नी को मंदिर जाने से रोक रहा था। मंदिर पहुंचते ही अजीब घटनाएं। हम अगले दिन सुबह सारंगपुर पहुंचे। जैसे ही हम मंदिर के पास पहुंचे, मेरी पत्नी बेचैन होने लगी। मुझे उल्टी आ रही है, उसने कहा। हमने गाड़ी रोकी, पर उल्टी नहीं हुई। बस वो बुरी तरह कांप रही थी। जैसे ही मंदिर का मुख्य द्वार दिखा, उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। चलो अंदर, मैंने कहा। मैं नहीं जाऊंगी, उसने चिल्लाकर कहा। अब मेरी मां आगे आईं। बेटा, इसे पकड़कर अंदर ले चलो। ये जो भी है, ये इसे रोकना चाहता है। मैं और पापा ने उसे दोनों तरफ से पकड़ लिया। जैसे ही हमने मंदिर की पहली सीढ़ी चढ़ी, मेरी पत्नी के शरीर में झटके आने लगे। मुझे छोड़ो, उसकी आवाज गूंजने लगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। आसपास के लोग हमें देखने लगे थे। मंदिर के सेवकों ने हमें देखा और तुरंत हमारी मदद के लिए आगे आए। इसे अंदर लेकर चलिए, एक सेवक ने कहा। हनुमान जी के चरणों में लाओ इसे। हमने जैसे तैसे उसे अंदर ले जाकर बैठाया। वहां एक विशेष अनुष्ठान चल रहा था। जैसे ही हनुमान चालीसा का पाठ शुरू हुआ, मेरी पत्नी ने अपने कान बंद कर लिए। मत पढ़ो ये सब, वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। अब मुझे यकीन हो गया कि ये सब सामान्य नहीं था, पर असली संघर्ष अभी बाकी था। मुझे अब पूरी तरह यकीन हो चुका था कि मेरी पत्नी पर कोई ना कोई बुरी ताकत हावी थी, वरना कोई क्यों मंदिर जाने से इतनी तकलीफ महसूस करेगा। लेकिन जो कुछ मंदिर के अंदर हुआ, वो मेरी सोच से कहीं ज्यादा डरावना था। जैसे ही हम हनुमान जी की मूर्ति के सामने पहुंचे, मेरी पत्नी का पूरा शरीर कांपने लगा। वो जमीन पर बैठ गई और अपना सिर पकड़ लिया। नहीं, मुझे यहां नहीं आना। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। कुछ नहीं होगा, हनुमान जी की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। नहीं, मैं नहीं रह सकती यहां। उसने इतनी जोर से चिल्लाया कि मंदिर में बैठे बाकी लोग भी हमें देखने लगे। मंदिर के सेवक पास आए और बोले, इसे वहीं लेकर चलिए जहां विशेष पूजा होती है।
मैं और पापा किसी तरह उसे सहारा देकर हनुमान जी की मूर्ति के सामने ले गए। वहां कुछ और लोग भी थे जिनके साथ ऐसा ही कुछ हो रहा था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब असली था। हनुमान चालीसा शुरू होते ही बदलाव जैसे ही पुजारी ने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया, मेरी पत्नी का शरीर और अजीब तरह से हिलने लगा। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसने जमीन पर हाथ पटकना शुरू कर दिया। बंद करो ये सब। उसकी आवाज अब पहले से अलग लग रही थी, जैसे कोई और बोल रहा हो। मैं एकदम डर गया, लेकिन पंडित जी शांत थे। डरो मत, उन्होंने कहा। हनुमान जी की कृपा से कुछ बुरा नहीं होगा। उन्होंने मेरी पत्नी के सिर पर गंगा जल छिड़का। बस फिर तो जैसे भूचाल आ गया। मेरी पत्नी जमीन पर गिर गई और तड़पने लगी। वो जोर जोर से चिल्ला रही थी, जैसे किसी दर्द से गुजर रही हो। अब तेरा यहां कोई वश नहीं, पुजारी ने जोर से कहा और राम नाम का उच्चारण करने लगे। मेरी पत्नी जमीन पर लौटने लगी और अचानक उसकी आंखें ऊपर चढ़ गईं। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हार सकता था। फिर जो हुआ वो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मेरी पत्नी ने एक अलग आवाज में कहा, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, ये मेरी है। अब मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। ये कौन था जो उसकी जुबान से बोल रहा था? मेरी पत्नी की आवाज ऐसी नहीं थी। पुजारी ने राम नाम और जोर से जपना शुरू किया। मंदिर में सभी लोग हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे। अचानक मेरी पत्नी के मुंह से एक जोरदार चीख निकली और वो बेहोश हो गई। पुजारी ने कहा, अब चिंता मत करो, ये आत्मा इसे छोड़कर जा रही है, लेकिन इसे पूरी तरह मुक्त करने के लिए कुछ और दिन पूजा करनी होगी। मैंने अपनी पत्नी का सिर अपनी गोद में रखा। उसकी सांसें अब धीरे धीरे सामान्य हो रही थीं, लेकिन मेरा मन अब भी डरा हुआ था। क्या सच में सब ठीक हो जाएगा? क्या मेरी पत्नी अब पहले जैसी हो पाएगी, या फिर यह सिर्फ शुरुआत थी? मेरी पत्नी को जब बेहोशी से होश आया तो उसने थकी हुई आंखों से मेरी ओर देखा। वो कुछ बोलना चाह रही थी, लेकिन जैसे उसके अंदर कोई ताकत ही नहीं बची थी। मैं उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, सब ठीक हो जाएगा, डर मत। उसकी आंखों में अभी भी अजीब सा खालीपन था, लेकिन वो शांत लग रही थी। उसके चेहरे पर अब वैसी बेचैनी नहीं थी जैसी पहले थी। मुझे उम्मीद की एक हल्की किरण दिखी। पंडित जी ने कहा, आज रात तक इसे मंदिर परिसर में ही रखना होगा। अभी सब पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। आत्मा पूरी तरह से शरीर छोड़ने में थोड़ा समय लेती है। मैंने सहमति में सिर हिलाया। हमने उसे मंदिर के ही एक कमरे में लिटा दिया। माँ उसके पास बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। मैं और पापा बाहर बैठे रहे। रात धीरे धीरे बढ़ रही थी। रात के समय अंतिम परीक्षा रात के करीब 2 बजे मेरी आंख अचानक खुली। मुझे एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। मैंने देखा कि मेरी पत्नी बिस्तर पर नहीं थी। मैं घबरा गया। माँ, पापा, वो यहां नहीं है, मैं चिल्लाया। हम सब उसे ढूंढने के लिए बाहर भागे। मंदिर में हल्का हल्का उजाला था, लेकिन सब शांत था। मैंने चारों ओर देखा और फिर अचानक मेरी नजर मुख्य द्वार के पास पड़ी। मेरी पत्नी वहां खड़ी थी, बिल्कुल जड़। मैंने पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा। तू यहां क्या कर रही है? वो चुप रही। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। क्या हुआ? मैंने घबरा कर पूछा। धीरे से उसने अपनी गर्दन घुमाई और जो मैंने देखा उससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसकी आंखें फिर से ऊपर चढ़ी हुई थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। मैं वापस आऊंगा? वो मेरी पत्नी नहीं थी जो बोल रही थी। ये वही आत्मा थी जो अब भी पूरी तरह से गई नहीं थी। मुझे लगा जैसे मेरे पैरों में जान ही नहीं बची। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं, लेकिन तभी पंडित जी वहां आ गए। उन्होंने बिना कोई देरी किए गंगा जल छिड़कना शुरू किया और राम नाम का जाप करने लगे। अब तेरा अंत हो चुका है। हनुमान जी की कृपा से तुझे यहां से जाना ही होगा। मेरी पत्नी जमीन पर गिर पड़ी और जोर जोर से कांपने लगी। वो चिल्ला रही थी, तड़प रही थी, लेकिन अब मैं डर नहीं रहा था। मुझे यकीन था कि हनुमान जी की शक्ति के आगे यह आत्मा टिक नहीं पाएगी। करीब 15 मिनट तक यह सिलसिला चला। फिर अचानक मेरी पत्नी का शरीर शांत हो गया। उसने एक लंबी सांस ली और बेहोश हो गई। पंडित जी ने कहा, अब सब खत्म हो गया है,
अब यह आत्मा वापस नहीं आएगी। मैंने अपनी पत्नी को उठाया और उसे वापस कमरे में ले गया। जब सुबह उसकी आंख खुली तो पहली बार उसने मुझसे कहा, मुझे कुछ भी याद नहीं। मैं मुस्कुरा दिया, कोई बात नहीं, अब सब ठीक है। घर वापसी और एक नई शुरुआत। हमने अगले दिन मंदिर में विशेष पूजा करवाई और फिर घर लौट आए। रास्ते भर मेरी पत्नी बिल्कुल शांत थी, जैसे किसी गहरी नींद से जागी हो। घर आने के बाद मैंने गौर किया कि वो अब पहले जैसी हो गई थी। ना अजीब हरकतें, ना गुस्सा, ना डर। वो हंसने लगी थी, पहले की तरह बातें करने लगी थी। मुझे यकीन हो गया था कि कष्टभंजन हनुमान मंदिर ने सच में उसे इस प्रेत बाधा से मुक्त कर दिया था। आज भी जब हम मंदिर के दर्शन के लिए जाते हैं तो मैं हनुमान जी के सामने सिर झुकाकर बस एक ही बात कहता हूं, आपने मेरी पत्नी को वापस दिया, आपका धन्यवाद। तो दोस्तों, यह थी मेरी सच्ची कहानी, कष्टभंजन हनुमान मंदिर में प्रेत बाधा से मुक्ति। जब विज्ञान और तर्क के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब ईश्वर की शक्ति ही आखिरी सहारा बनती है। मेरी पत्नी की जिंदगी बदल गई और इस घटना ने मेरे विश्वास को और भी मजबूत कर दिया। अगर आपके पास भी कोई रियल एक्सपीरियंस है तो हमें कमेंट में जरूर बताइए या हमें मेल करें। हम आपकी कहानी को भी दुनिया के सामने लाने की पूरी कोशिश करेंगे। और हाँ, ऐसी ही सच्ची और रहस्यमयी घटनाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक जय श्री राम।